हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 30 नवंबर के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। और जो हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्विज है नवंबर की, सो करंट अफेयर्स क्विज जो नवंबर का वीकली चल रहा है हमारा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो हमारी डेली सीरीज़ है करंट अफेयर्स की, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द जीडीपी। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें, द नॉमिनल जीडीपी इज डिफरेंट फ्रॉम रियल जीडीपी बिकॉज नॉमिनल जीडीपी एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन विद वाइल रियल जीडीपी डज नॉट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल इनकरेक्ट है। फर्स्ट अगर हम हाफ स्टेटमेंट देखें कि नॉमिनल जीडीपी डिफरेंट होती है रियल जीडीपी से, तो ये बात बिल्कुल सही है, बट यहाँ कह रहे हैं बिकॉज नॉमिनल जीडीपी एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन। सो यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी नहीं होगा, यहाँ पे रियल जीडीपी होगा। रियल जीडीपी एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन, वेयर इज nominal GDP is measured using current prices without adjusting for inflation। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, जीडीपी पर कैपिटा इज़ यूज टू मेजर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री। सो स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे हमारी बिल्कुल करेक्ट है कि जीडीपी जो है, जीडीपी पर कैपिटा इज़ यूज टू मेजर, जो जीडीपी पर कैपिटा है वो यूज़ किया जाता है क्या मेजर करने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है हमारी बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विल लीड टू डिक्रीज इन जीडीपी। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है, सो इससे क्या होगा, इससे जीडीपी हमारी इंक्रीज़ होगी ना कि डिक्रीज़। सो यहाँ पे हमारी जीडीपी जो है इंक्रीज़ होगी जब गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब इंक्रीज़ होगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, तो इससे क्या होगी, हमारी जीडीपी जो होगी वो इंक्रीज़ होगी ना कि डिक्रीज़। सो यहाँ पे ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ कह रहे हैं कि डिक्रीज़ होगी जीडीपी डिक्रीज़ नहीं होगी, जीडीपी इंक्रीज़ होगी। बिकॉज जीडीपी कैसे इंक्रीज़ होगी, अब गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी। सो इन्वेस्ट करेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए क्या चाहिए होंगे, लेबर चाहिए होंगे। अब लेबर चाहिए होंगे तो लोगों को उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जब रोजगार आएंगे, पैसे आएंगे, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ होगा, डिमांड बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अच्छा होगा लोगों का। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी कि हमारी जीडीपी ये कह रहे हैं कि डिक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ नहीं होगी, हमारी जीडीपी इंक्रीज़ होगी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हम फोर्थ स्टेटमेंट देखें, अ डिक्रीज़ इन जीडीपी इज़ जनरली कंसिडर्ड अ साइन ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 4 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि जीडीपी में डिक्रीज़ जो देखने को मिलता है वो जनरली इकोनॉमिक रिसेशन का एक साइन होता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 4 जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब कंटिन्यूसली अगर 2 क्वार्टर हमें कंटिन्यूसली अगर जीडीपी में डिक्रीज़ है तो वो क्या होगा, वो रिसेशन पीरियड हो जाता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 4 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। यहाँ से करेक्ट पूछे तो 2 स्टेटमेंट्स हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। सो यहाँ पे आंसर होगा हमारा ओनली 2। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग प्योर। सो यहाँ पे साइक्लोन है एंड ये साइक्लोन्स हमने बताने कि कौन से रीजन से है। सो नाइवर साइक्लोन जो आया था, अगर हम नाइवर साइक्लोन की बात करें तो ये था बे ऑफ बंगाल में। सो यहाँ पे पेयर 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। देन फेंगल साइक्लोन की अगर हम बात करें तो फेंगल साइक्लोन भी हमारा कहाँ था, बे ऑफ बंगाल में। सो यहाँ पे पेयर 2 जो होगा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज फेंगल जो है वो भी बे ऑफ बंगाल में आया था, निवार जो है वो भी बे ऑफ बंगाल का था। एंड मोचा वेस्ट पैसिफिक में नहीं था, ये पेयर भी हमारे पास इनकरेक्ट है। मोचा साइक्लोन जो है ये भी बे ऑफ बंगाल में आया था। जवाद साइक्लोन की अगर हम बात करें तो ये अरेबियन सी में नहीं आया था, ये भी कहाँ आया था, बे ऑफ बंगाल में। सो यहाँ पे जो है हमारा आंसर क्या होगा, ओनली 1, बिकॉज निवार जो है बे ऑफ बंगाल में आया था, ये बिल्कुल करेक्ट। और ये सारे ही आपको नाम याद रखने हैं, ये चारों ही साइक्लोन जो है ये बे ऑफ बंगाल में आए थे, ठीक है, जवाद, मोचा, फेंगल एंड निवार। सो यहाँ पे 3 जो पेयर हैं वो इनकरेक्ट हो जाएगा और 1 पेयर जो है ये करेक्ट है, निवार साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो होगा ओनली 1। करेक्टली मैच पूछ रहे हैं तो ओनली 1 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द ऑफिशियल्स हु आर मैंडेटेड टू टेक एन ओथ ऑफ ऑफिस। सो ओथ ऑफ ऑफिस जो है वो कौन से ऑफिशियल्स लेते हैं। सो यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर। सो यहाँ पे अगर हम ओथ ऑफ ऑफिस की बात करते हैं
यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं। सो ओथ ऑफ ऑफिस, यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो ओथ ऑफ ऑफिस लेते हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये भी ओथ लेते हैं ऑफिस की, एंड कैबिनेट मिनिस्टर जो है ये भी ओथ लेते हैं ऑफिस की। बट पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स जो होते हैं ये ओथ ऑफ ऑफिस नहीं लेते, बिकॉज ये जो पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं या आंसरेबल होते हैं अपने पार्टी को, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये थर्ड वाला नहीं होगा, पॉलिटिकल पार्टी वर्कर नहीं होगा, प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स जो यहाँ पे राइट आंसर है। सो ओनली 3 इज द राइट आंसर। यहाँ पे हमसे करेक्टली मैच जो करेक्ट है वो पूछ रहे थे। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी ओनली 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट रिसेंटली। सो ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन बेसिकली किसके लिए है, क्या है, टू प्रोवाइड अ यूनिफाइड एक्सेस टू रिसर्च पेपर्स एंड जर्नल्स अक्रॉस द कंट्री। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछ रहे हैं। सो स्टेटमेंट 1 है, यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं। सो स्टेटमेंट 1 है द हेडक्वार्टर ऑफ द CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लोकेटेड इन मुंबई। सो यहाँ पे CBI की अगर हम बात करें तो CBI बेसिकली इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो CBI की अगर इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करते हैं तो हुआ था 1963 में, 1963 में इस्टेब्लिश हुआ था CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और ये बेसिकली किसके अंडर ऑपरेट करता है, CBI ऑपरेट किसके अंडर करता है, CBI ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ऑपरेट करता है CBI। एंड CBI की अगर हम बात करें तो CBI जो गवर्नड होता है, CBI इज गवर्नड बाय द, ये आपको पता होना चाहिए, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। सो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत ये गवर्न करता है। एंड यहाँ पे स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि हेडक्वार्टर जो है CBI का वो का है मुंबई में। सो CBI अभी हमने देखा कि ये किसके अंडर जो है काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करें तो कहाँ है, न्यू दिल्ली में। सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में। सो दिल्ली में जो है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है CBI का, न्यू दिल्ली में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, यहाँ कह रहे हैं मुंबई, दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट, यहाँ से करेक्ट पूछ रहे थे। सेकेंड स्टेटमेंट है द CBI इज नॉट एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट टैक्स इवेजन बाय सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एज इट इज़ द जॉब ऑफ द ED। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज CBI भी एम्पावर्ड होती है, CBI के पास भी ये पावर होता है कि वो इन्वेस्टिगेट करें टैक्स इवेजन बाय सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 जो है ये भी हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, करेक्ट कोई भी नहीं है, आंसर होगा नाइदर 1 नॉर 2। सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा नाइदर 1 नॉर 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस मेडिवल कैथेड्रल नोटर डेम इज लोकेटेड इन। सो ये बेसिकली कहाँ है, ये है पेरिस में। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये क्या है, ये एक मेडिवल टाइम का म्यूजियम है पेरिस में। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स WOH G64 रिसेंटली सीन इन न्यूज़। सो अगर हम WOH की बात करें, G64 ये क्या है, तो ये बेसिकली स्टार है दूसरे गैलेक्सी में, मिल्की वे से दूर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा ये राइट आंसर होगा। ये क्या है, बेसिकली WOH G64 ये स्टार्स हैं जो कि दूसरी गैलेक्सी में है बियॉन्ड मिल्की वे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जामा मस्जिद इन संभल उत्तर प्रदेश। सो ये बेसिकली जो ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मुगल मॉस्क है इन इंडिया में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है इट वाज बिल्ट बाय एन ऑफिशियल ऑफ बाबर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जामा मस्जिद संभल में है, यूपी में। ये जो ये किसने बनवाया था, बाबर्स के ऑफिशियल्स ने। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है इट इज़ द ओनली सर्वाइविंग मॉस्क बिल्ट इन बाबर्स रेन। सो यहाँ पे अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे स्टेटमेंट थर्ड जो है बिल्कुल इनकरेक्ट होगी, बिकॉज ये ओनली मॉस्क नहीं है जो सर्वाइव कर रही है अभी तक, मतलब है बाबर के टाइम की। बेसिकली अभी 2 मॉस्क और हैं, एक तो ये जामा मस्जिद इन संभल एंड काबुली बाग मॉस्क इन पानीपत। सो ये 2 मस्जिद हैं जो कि बाबर के टाइम की और अभी भी हैं, काबुली बाग मॉस्क पानीपत, एक ये है और एक है जामा मस्जिद इन संभल। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो होगी हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, आंसर होगा ओनली 2। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following sector of the Indian economy witnessed negative growth in second quarter of the financial year 24-25? So negative growth जो देखने को मिली है वो कौन से सेक्टर में देखने को मिली है सेकेंड क्वार्टर की अगर हम बात करें, सो माइनिंग एंड क्वारिंग। सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। माइनिंग वाला सेक्टर जो इसमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है 2024 एंड 2025 का जो सेकेंड क्वार्टर का जो पूरा डेटा आया है, तो उसमें माइनिंग एंड क्वारिंग सेक्टर जो है इसमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट जो ऑप्शन नंबर डी है हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग
फ्लेक्सिबल डिग्री कॉम्प्लीशन अप्रूव्ड बाय द UGC। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, Under accelerated degree program, students can complete their program sooner by earning additional credits starting from the semester they choose the ADP. So यहाँ पे statement 1 बिल्कुल correct है। Second statement है, under extended degree programs will be allowed to earn fewer credits per semester compared to the standard programs, allowing them to take longer to complete their course. So यहाँ पे statement 2 जो है ये भी बिल्कुल correct statement है। यहाँ हमसे correct पूछ रहे थे, आंसर होगा हमारा both 1 and 2 is the right answer. So option number C is the right answer. आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।